रात का वक्त है। बहीरा रूम की लहरें खामोशी से जहाज के पैंदे से टकरा रही हैं। उफुक पर घुप अंधेरा है, लेकिन यूरोप के साहिलों पर पहरा देने वाले सिपाहियों की आंखों में नींद नहीं है। वो जानते हैं कि इस अंधेरे में एक ऐसा समंदरी भूत छुपा है जो हवा के रुख के साथ आता है और बिजली की तरह गिरता है। ये खौफ, ये दहशत और ये हैबत सिर्फ एक नाम की थी, कमाल रईस। ये कहानी पीरी रईस यानी मशहूर नक्शा नवेस के चचा और उस्मानी बहरिया के उस अजीम उस्ताद की है जिसने खैरुद्दीन बारबरोसा जैसे हीरोज के लिए रास्ता बनाया। कमाल 1451 के आसपास गिली बोलू यानी जेली बोलू में पैदा हुए। ये वो जगह थी जहां उस्मानी बहरिया का हेडक्वार्टर था। कमाल का बचपन समंदर की लहरों को गिनते हुए गुजरा। वो सरकारी फौज में भर्ती नहीं हुए, बल्कि उन्होंने आज़ाद जिंदगी चुनी। वो एक लीवेंट बन गए, यानी एक आज़ाद समंदरी मुजाहिद, प्राइवेटियर। उनका उसूल सादा था, जो जहाज सलीबियों का है वो मेरा है। उन्होंने एक छोटा जहाज लिया और अकेले ही हिस्पानवी और इतालवी साहिलों पर हमले शुरू कर दिए। जल्द ही उनका नाम यूरोप के लिए डरावना ख्वाब बन गया। ये कमाल रईस की जिंदगी का सबसे जज्बाती और सुनहरा बाब है। जब स्पेन यानी अंदलुस में मुसलमानों की हुकूमत खत्म हुई तो वहां के क्रिश्चियन बादशाहों ने मुसलमानों और यहूदियों पर जमीन तंग कर दी। उन्हें जिंदा जलाया जा रहा था। उस्मानी सुल्तान बायजीद दोम ने कमाल रईस को बुलाया और एक खास मिशन दिया, जाओ और मेरे लोगों को बचा कर लाओ। कमाल रईस ने अपने जहाज़ों का रुख स्पेन की तरफ मोड़ दिया। वो आंधी की तरह पहुंचे। उन्होंने हिस्पानवी बहरिया का घेराव तोड़कर हजारों मुसलमानों और यहूदियों को अपने जहाज़ों में बिठाया और उन्हें बेहिफाजत सल्तनत उस्मानिया और शुमाली अफ्रीका पहुंचाया। इस मिशन ने कमाल रईस को सिर्फ एक कज़ाक से उम्मत का हीरो बना दिया। इस सफर में उनके साथ उनका भतीजा पीरी रईस भी था, जो ये सब देख रहा था और सीख रहा था। वापसी पर कमाल रईस खाली हाथ नहीं आए। उन्होंने हिस्पानवी जहाज़ों से एक ऐसी चीज लूटी थी जो सोने से ज्यादा कीमती थी, कोलंबस का नक्शा। कहा जाता है कि कमाल रईस ने क्रिस्टोफर कोलंबस के एक साथी को पकड़ा था जिसके पास अमेरिका यानी नई दुनिया का नक्शा था। कमाल ने यह नक्शा अपने भतीजे पीरी रईस को दिया, जिसने बाद में इसी की मदद से दुनिया का वो मशहूर नक्शा बनाया जो आज भी एक मौम्मा है। अब कमाल रईस सुल्तान की बाकायदा बहरिया के एडमिरल बन चुके थे। 1499 में उस्मानियों की जंग वेनिस से हुई, जो उस वक्त समंदरों की रानी कहलाता था। वेनिस के पास बड़े और मजबूत जहाज थे, लेकिन कमाल रईस के पास दिमाग था। कमाल रईस ने तारीख में पहली बार जहाजों पर लंबी दूरी की तोपें नस्ब की। जब जंग शुरू हुई तो वेनिस के जहाज पुराने तरीके से लड़ने आए, लेकिन कमाल रईस के जहाजों ने दूर से ही आग उगलना शुरू कर दी। इस जंग में कमाल रईस ने वेनिस का सबसे बड़ा जहाज द पेंडोरा को डुबो दिया। समंदर खून से सुर्ख हो गया। वेनिस का वो गुरूर जो सदियों से कायम था, कमाल रईस ने चंद घंटों में तोड़ दिया। यूरोप जान गया कि अब समंदर का नया बादशाह उस्मानी है। कमाल रईस की सबसे बड़ी कामयाबी जंगे नहीं, बल्कि वो शागिर्द थे जो उन्होंने तैयार किए। पीरी रईस, उनका भतीजा, जो दुनिया का अजीम नक्शा नवेस बना। उरूज और खैरुद्दीन बारबरोसा ने भी कमाल रईस के साथ काम किया और उनसे समंदरी जंग की बारीकियां सीखी। वो अपने जहाज पर एक सख्त गीर उस्ताद थे, लेकिन अपने मल्लाहों से बाप जैसा प्यार करते थे। वो अक्सर कहते थे, समंदर बुज़दिलों की जगह नहीं है, यहाँ गलती की सजा मौत है। 1511 की एक तूफानी रात, कमाल रईस बहीरा रूम में एक मुहिम पर थे। अचानक मौसम बदल गया। एक ऐसा भयानक तूफान आया जैसा पहले कभी नहीं देखा गया था। कमाल रईस, जिन्होंने जिंदगी भर दुश्मन के बेड़ों को डुबोया था, उस रात कुदरत के सामने बेबस थे। उनका जहाज चट्टानों से टकराया और टुकड़े टुकड़े हो गया। कोई दुश्मन की तलवार, कोई तोप का गोला कमाल रईस को नहीं मार सका। उन्हें सिर्फ इसी समंदर ने मारा जिससे उन्होंने सारी जिंदगी इश्क किया। वो अपने जहाज के साथ ही गहरे पानियों में हमेशा के लिए सो गए। उनकी कब्र जमीन पर नहीं, बल्कि इसी नीले समंदर की तह में बनी। आज जब हम पीरी रईस का नक्शा देखते हैं या बारबरोसा की बहादुरी पढ़ते हैं, तो हमें याद रखना चाहिए कि इन सब के पीछे एक ही हाथ था, कमाल रईस।